नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप खून दो, हमें आपको आजादी देंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं खाली आप मूड़ी गिना दो, आपको अधिकार देने के लिए सरकार को मजबूर कर दूंगा। खाली मूड़ी गिना दो। अब बड़ा बढ़िया मैदान गांधी मैदान पटना में बनल है, 10 तारीख के चले के है, 10 तारीख के चले के हो। आपके हिताई के भी लोग हैं, चाहे वो नेवादा, नालंदा, मधेपुरा, कटिहार, औरंगाबाद, अररिया हो, चाहे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा हो, चाहे कैमूर, बक्सर का इलाका हो, पूरे बिहार के 3800 जिले में ओम प्रकाश राजभर ने संदेश भिजवा दिया है कि गांधी मैदान पटना में गिनती कराने। तो बोला गिनती कराओ, बोले के चली। देखा जेके जेके चले के हो भाई, देखा राशन तो हम न दे, राशन अपन 4 दिन के लिए ट्रेन हम फ्री करा देंगे। 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री होगी, ट्रेन में टीटी नहीं मिलेगा भाई। जब अगर मिल भी गया भूल से, अगर पूछ लिया तो खाली उसको कह देना कि जय सुहेल दे, तो वो समझ जाएगा कि राजभर वाली टीम जा रही है। पूरे देश को खबर हो गई है। हमारी माताएं बहनें हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक बेटी यहाँ बोल रही थी, देखो आज दिल्ली की पार्लियामेंट में, हम आप लोगों से भी कहूंगा, आज दिल्ली की पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन पास होने जा रहा है। अब लोकसभा विधानसभा में 100 सीट में 33, लोकसभा हो चाहे विधानसभा, 33 सीटें हमारी माताएं और बहनें, हमारी बेटियां चुनाव लड़ेंगी और जीत करके दिल्ली और लखनऊ जाएंगी, पटना जाएंगी। इस नाते अब ये भय निकालो। अभी चर्चा शुरू है दिल्ली में, नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, देने दीजिए, लेकिन हमारा आपका कर्तव्य है कि हम अपनी अपनी बहन बेटियों को भी राजनीति में आगे ले आवें। जब ये हमारी बहन बेटियां एमएलए बनके, एमपी बनके पटना और दिल्ली की पार्लियामेंट में जाएंगी, तो वहां अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ करके समाज को हिस्सा दिलाने का काम करेंगे। इस नाते अब महिलाओं की भागीदारी, आपको आने जाने में, मंच पे, माइक पे, हम अपने संचालक महोदय, नेताओं से भी कहूंगा, आधी आबादी है, इनको भी प्रैक्टिस शुरू कराओ, इनको भी माइक पर प्रैक्टिस कराओ। अब जल्द ही एक कानून कानून बन जाएगा और आने वाले चुनाव में व्यवस्था लागू होगी, तो हमारी बहनें, हमारी माताएं, ये भी चुनाव मैदान में इनको उतारना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमको आपको सावधान होने की जरूरत है। और हम आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ यूपी में जो भूमिहीन है, जो गरीब है, जिसके पास बसने के लिए जमीन नहीं है, खेती के लिए जमीन नहीं, उसको तो आवंटन हो रहा है यूपी में। आपके यहाँ क्या हो रहा है? उजाड़े जा रहे हैं, आपके यहाँ उजाड़े जा रहे हैं ना। तो अब एक काम शुरू करो, एक नारा शुरू करो। देखो, जैसे कोई शांत तालाब हो, एक पत्थर का टुकड़ा उठा के उस तालाब में फेंक दो, तो पानी में जब पत्थर का टुकड़ा गिरता है, एक तरंग उठती है, और वो तरंग तब तक नहीं समाप्त होती है जब तक किनारे न लग जाए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप अपने आसपास प्रैक्टिस कर लेना। इस नाते मैं कह रहा हूं, एक नारा शुरू करो, जो जमीन सरकारी है वो जमीन, जो जमीन सरकारी है वो जमीन कोई के बाप का ना हो, बता देते। सरकारी अभिलेख में अगर वो सरकारी हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको पावर दिया है, भेजो 10 एमएलए सदन में, कानून बना दे, पट्टा करा दो, नहीं सदन नहीं चलेगा। अब सीधी अंगुली घी ना निकली, बता देते। अगर डब्बा में घी टकरा के रख दे और सीधा अंगुली डाल के अगर निकालल चाहता निकली, क्या करे?
जोर से बोला हिड़ करे कोई ने। बहुत राजनीति हुई, तमाम पार्टियों के साथ आप लोगों ने राजनीति किया, ज्यादा नहीं, मात्र 2 साल का टाइम। आज 19 तारीख है, आज से मात्र 2 साल का टाइम ओम प्रकाश राजभर को दे दो, बिहार में तेरा अधिकार दिला के मानूंगा। 2 साल। आप कितना दिन किसके साथ रहे, किसका झंडा ढोए, हमसे इससे मतलब नहीं। मतलब मुझे इससे है ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए। बोला चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना जने के चाहिए? सबके चाहिए ना। तो ये सोच लिया, लड़ाई अब दूसरे मोड़ पर हम ले जाते हैं। हम यूपी की बात करता हूं, मैं यूपी का मिनिस्टर हूं। आप यहाँ हमारे तमाम नौजवान यहाँ बैठे हैं, आप बताओ यूपी की लड़ाई, यूपी के सदन के अंदर बोलने का वीडियो कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाओ जो लोग देखे हैं, देखे हो ना। ये ओम प्रकाश राजभर 403 विधायक बैठते हैं यूपी में, लेकिन 403 विधायकों पर अगर भारी कोई विधायक पड़ता है तो ओम प्रकाश राजभर सबको दबा के रखता है। आप यहां इतने लोग आए हो, आप बताओ, आप भी वोट देते हो, विधायक बनाते हो, सांसद बनाते हो। किसी विधायक और सांसद ने किसी को इलाज के लिए 5000 रुपया दिया है? बोलो दिया है? नहीं दिया। मैं भी विधायक हूं, गाजीपुर जहूराबाद, 16 करोड़ रुपया, 1-2 रुपया नहीं, 6 साल के अंदर 16 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए ओम प्रकाश राजभर अपनी कलम से दिया। घर से पैसा नहीं दिया हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था बनाया, विवेकाधीन कोष का पैसा हर प्रदेश में है, उसी पैसे से गरीबों का फ्री में इलाज। हम तो 16 करोड़ दिए, जो जितना सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बना के दिया, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख, उतना रुपया उसके हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और वो गरीब इलाज करा करके हंसते हंसते अपने घर आ गया। उसको खेत रेहन नहीं रखना पड़ा, उसे ब्याज का रुपया नहीं लेना पड़ा, उसे रकम नहीं बेचना पड़ा। ये काम ओम प्रकाश राजभर करता है। इसी नाते बिहार में आया। मैं भी यहाँ चाहता हूं कि यहाँ भी ये कानून बनना चाहिए। कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार होता है, इलाज कराना हो, जितना रुपया लगे उतना रुपया सरकार दे और गरीब का इलाज फ्री में होना चाहिए। ये कानून उत्तर प्रदेश के साथ साथ बोलो बिहार में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो बनना चाहिए? हमारे चाचा लोग उधर पुरानिया लोग बैठे हैं, बहुत आंदोलन किए हैं। जरा आप लोग बताओ भैया, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। अब आगे चलो, ये देश में हम आपको एक बता रहे हैं, चले जाओ पंजाब, चले जाओ दिल्ली, आज वहां गरीबों के लिए कानून बना है और बिहार में हम खड़े हैं। आप बताओ, नीतीश जी और तेजस्वी जी मिलकर चला रहे हैं सरकार, यही नहीं चला रहे हैं सरकार दोनों लोग। जब तेजस्वी लालू जी की सरकार थी तब नीतीश जी कहते थे कि जंगल राज है, वो लोग कहते थे कि नहीं, और लालू जी कहते थे नीतीश को कि गड़बड़ आदमी है। अब जंगल वाला गड़बड़ दोनों इकट्ठा हो गए हैं, तब तो और गड़बड़ होगा। खैर कोई बात नहीं, हम चाहते हैं यहाँ जितने लोग हैं, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। सब लोग परेशान हो। इस इलाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पावर दिया। देखो दिल्ली में गरीबों का घरेलू बिजली का बिल माफ है, पंजाब में घरेलू बिजली का बिल माफ है, बिहार में भी 100 यूनिट बिजली माफ होने जा रही है। कैबिनेट कल परसों में होगा, माफ हो जाएगा वहां भी। और हम बिहार में भी चाहते हैं, हम बिहार में भी चाहते हैं कि अगर यूपी हो जाता है,
दिल्ली पंजाब हो गया है, दिल्ली हो गया है, तो बोलो बिहार में भी जो गरीब बल्ब जलाता है, पंखा चलाता है, ट्यूबलाइट जलाता है, ऐसे गरीब घर में जो बिजली की खपत है, बोलो ऐसा घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए कि नहीं माफ होना चाहिए? माफ होना चाहिए। इस लड़ाई को हम नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा। आप जब बुलाओगे हमको बिहार के किसी कोने में, 38 जिले में कहीं बुलाओगे, हम आधी रात को आपके बीच में आने के लिए तैयार हैं। और ये मत सोचना कि ये ओम प्रकाश राजभर, लालू जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं, नीतीश जी 8 बार सीएम रह चुके, लेकिन उनसे ज्यादा पावर ओम प्रकाश राजभर के पास हो, बता दे। रुपया ज्यादा हो सकला, रुपया उन लोग के पास ज्यादा हो सकला, लेकिन पावर उनसे कम ना बा। हम तो खोजत है, घबरा मत, तब तक गुनगुनात है हम लोग। आज ये हम लोग है, पटना और दिल्ली हलचल हो गई है। जब मैं अपने आवाज से निकलता हूं तो सारी पार्टियों की निगाहें कि ये किधर जा रहा है। आज यहाँ माइल है, मुझे तो खुशी लगी जो नौजवान अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में झंडा बांध करके जब रोड पर आ रहे थे, उन साथियों के, नौजवानों के नाम पे जरा जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। हम अपनी गाड़ी में पीछे मैं बैठा था, बहुत लोग कह रहे थे कोई मानी न काई है, इधरिया आके आग लगा दिले बा, कुल पगला गल हुआ सब। देखत ना हुआ रोडे पर ले झंडा घूमत हुआ। ये झंडा बता रहा है कि घरेलू बिजली का बिल माफ कराना है। ये झंडा बता रहा है कि कानून बनेगा, जिस माँ बाप का बेटा बेटी स्कूल नहीं जाएगा उसको जेल भेजने का भी कानून बिहार में भी बनेगा। ये संदेश दे रहा है। 500 से बढ़ा के 1000 पेंशन करने का संदेश झंडा दे रहा है। नौकरियों में हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी सुरक्षा, हमारा भी बेटा, हमारी भी बेटी, हमारे आपकी बेटा बेटी, जो हमारी हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी के हिसाब से हर जगह हमको हिस्सा मिलना चाहिए। हिस्सा नहीं मिलेगा तो अब तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन तेरी सरकार तो नहीं है बनने देंगे बेटा। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हम भी गोल बहुत तगड़ा बांध रहे हैं। अभी वो गोल हम आपको अभी नहीं दिखाएंगे, अभी धैर्य रखो, कुछ दिन के बाद हम आएंगे। हम तो ऐसे आते हैं, अभी आपने देखा होगा, अभी 4 दिन पहले मैं गया में था, उसके पहले मैं नेवादा में था, उसके पहले औरंगाबाद था, ररिया था, मधेपुरा था, कटिहार था, मैं पश्चिमी चंपारण सिवान में था, पूर्वी चंपारण में था, कैमूर में था, बक्सर में था। हम बिहार में घूम रहे हैं, पटना भी थे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है भाई, ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के हिस्सा का लड़ाई है। इस हिस्सा की लड़ाई में आप बताओ कितने लोगों को हमारी लड़ाई, हमारी बात समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाओ। समझ में आ रही है ना? लड़ाई एकदम समझ में आवता। तो देखा अपने अपने घरे, अपने अपने घरे ई पियर का झंडा टांगा। जहां टंगले तब पड़ोस वाला पूछी काहे टंगले हुआ, पूछी न, कहते अब कानून चाहता, अब हम आवास चाहता, अब हम पेंशन चाहता, अब हम हिस्सा चाहता, हम अपने बेटा बेटी के रोजगार नौकरी चाहता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान के पहले पन्ना पर लिखले हुए, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। तो बताओ हमारे संगे अन्याय होता कि ना होता? जब अन्याय होता तो न्याय लेवा बदे झंडा टंगले है। अगर कोई पूछा था, अरे ढेर दिन तो हमार टंगला,
तो कदा देहला का तू ढेर दिन तो हाथ टंगली तो तू देहला का। यही पे कहानी तू लोग के बताई भाई, यही पे कहानी बताई। आजादी के बाद ये पार्टी